दोस्तों, भारत के अंदर इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता जा रहा है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऑयल प्राइसेस में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण भारत के ऊपर सीवियर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण हमारे इंपोर्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, जो कि एक भारत जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं, ग्रोथ आउटलुक वीक है, इसके ऊपर से वेदर के रिस्क हैं, हीट वेव्स तो हैं ही। इसके बाद एल नीनो इवेंट के कारण एक वीकर मानसून की आशंका है, जिसके कारण फूड प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा। फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज तो आ ही रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आरबीआई का काम काफी टफ हो जाता है, क्योंकि आप समझिए, ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन नहीं है, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। यदि इन्फ्लेशन इस वजह से हो रहा होता कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो आरबीआई के पास ऑप्शन था, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को रेज कर देता। हाइयर रेट्स के कारण बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती, स्पेंडिंग कम हो जाती, डिमांड कम हो जाती और इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो जाता। लेकिन अभी स्थिति अलग है। अभी जो इन्फ्लेशन आया है वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से है, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से है। तो ये इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने से ऑयल क्राइसिस तो सॉल्व नहीं होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नहीं खुल जाएगा, तो ग्लोबल एनर्जी शॉर्टेज तो बनी रहेगी। जब तक टेंशंस चलती रहेंगी, ग्लोबल एनर्जी शॉर्टेज बनी रहेगी। तो यहाँ पर समस्या एक्सेसिव डिमांड की नहीं है, सप्लाई साइड का इशू है। तो आप आरबीआई की कठिनाई समझिए। आरबीआई को बिना ग्रोथ आउटलुक को हर्ट किए इन्फ्लेशन को मैनेज करना है। ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। लेट्स वेट एंड वॉच हम इस क्राइसिस से कैसे नेविगेट करते हैं।